अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स डीलर कौन था, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मैं बताती हूँ, आपके अनुसार जवाब शायद पाब्लो एस्कोबार या फिर एल चैपो होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन दोनों से 100 साल पहले एक ऐसी 18 साल की लड़की थी जिसने ऐसा ड्रग्स साम्राज्य खड़ा किया जिसकी वजह से पूरा चीन नशे में डूब गया। लाखों लोग मर गए और उसने इस ड्रग्स से जो कमाया उसी से बनाया ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे सुनहरा युग। जी हाँ दोस्तों, तो क्या आप ये यकीन करेंगे, इस पे विश्वास करेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है? 18 साल की लड़की इतना बड़ा ड्रग्स डीलर हो सकती है और ब्रिटिश साम्राज्य का सुनहरा युग का निर्माण कर सकती है? तो ये सच है दोस्तों। ये जो लड़की थी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। वही महारानी विक्टोरिया जिन्हें ब्रिटिश इतिहास का गौरव कहा जाता है, वो असल में दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग्स डीलर क्वीन थी। 1837 में, यानी कि सिर्फ 18 साल की उम्र में विक्टोरिया ब्रिटिश साम्राज्य की रानी बनती है। लेकिन शाही ताज पहनते ही उन्हें एक और आदत लगती है और वो होती है ड्रग्स की। टाइम रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो वो हर सुबह अफीम से बना लोडानम पीती थी। कोकीन को वो च्युइंगम की तरह चबाया करती थी और गांजा वो क्लोरोफॉर्म का भी हिस्सा था। कहते हैं वो अफीम को पाइप से नहीं पीती थी क्योंकि उनके मुताबिक ये राजसी तरीका नहीं था। वो अफीम को कांच के प्याले में घोल करके शुगर और फ्लेवर मिला करके पिया करती थी, जैसे कि कोई चाय पीता हो। उनके लिए अफीम सिर्फ नशा नहीं बल्कि शाही दिन की शुरुआत थी और इसी से अपने शाही दिन की वो शुरुआत किया करती थी। उसमें ब्रिटेन के लोगों को चाय की जबरदस्त लत लगी हुई थी और वो चाय आती थी चीन से। समस्या ये थी ब्रिटेन के पास कि चीन को देने के लिए कुछ था नहीं। सारा पैसा चीन चला जा रहा था। इससे ब्रिटिश सरकार परेशान थी। उसे ये लगता था कि चीन से इतना व्यापार ऐसा क्या किया जाए कि चांदी वापस आए और ब्रिटेन की जेब को भरने का कार्य हो। तब रानी विक्टोरिया ने वो सोचा जिसे शायद किसी राक्षस ने भी नहीं सोचा होगा। उसने सोचा कि अगर चीन हमें चाय बेचता है तो हम क्यों ना नशा बेचे उसे। भारत की अगर बात करें तो उस वक्त ब्रिटिश शासन के अधीन था। वो ब्रिटेन का अफीम का खेत बन चुका था। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के खेतों में किसानों से जबरन अफीम की खेती करवाई जाती थी। अफीम की खेती करने के लिए मजबूर कराया जाता था और ये सारी अफीम जो होती थी चीन भेजे जाने लगी। रानी विक्टोरिया के आदेश पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों में भर भर करके इसे चीन भेजा जाने लगा। कुछ ही सालों में क्या हुआ कि चीन का हर कोना अफीम की गिरफ्त में हो गया। लोग दिन रात नशे में डूब गए, समाज बिखर रहा था और ब्रिटेन की तिजोरी भरते जा रही थी। कहते हैं उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य की कुल आय का 20% सिर्फ अफीम के व्यापार से आता था। और ये सब उस 18 साल की लड़की के नाम पर हो रहा था, जिसे इतिहास आज भी गौरव की प्रतीक कहता है। दोस्तों, 1839 में चीन ने आखिरकार थोड़ी हिम्मत दिखाई। चीनी सरकार ने ब्रिटिश जहाजों को रोका, अफीम की लाखों खेप जब्त की और उसे दक्षिण चीन सागर में फेंक दिया। जब ऐसा किया तो ब्रिटिश साम्राज्य को ये अपमान लगा। विक्टोरिया गुस्से में हो गई और सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने क्या किया कि चीन पर युद्ध की घोषणा कर दी। इसे इतिहास में कहा गया द फर्स्ट अफीम वार, क्योंकि 1839 से 1842 के बीच ब्रिटिश सेना ने चीन को चीर कर रख दिया। हजारों चीनी नागरिक उस वक्त मारे गए और आखिरकार में क्या हुआ कि चीन के सम्राट को समर्पण करना पड़ा। उसे एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके बाद हांगकांग अंग्रेजों को दे दिया गया। अफीम का व्यापार कानूनी बना दिया गया और ब्रिटिशों के लिए चीनी के और भी जो बंदरगाह थे उसे खोल दिए गए। यानी ड्रग्स की जीत हुई और इंसानियत की हार। दोस्तों, इतिहास कहता है कि क्वीन विक्टोरिया ब्राउट द गोल्डन एरा ऑफ ब्रिटेन। पर सच ये है कि वो सुनहरा युग अफीम की काली कमाई से बना था। भारत में किसानों का खून, चीन के लोगों की लत और लाखों परिवारों की तबाही, यही वो नींव थी ब्रिटिश पर ताज जो चमक रहा था ब्रिटिश ताज का उसकी। दोस्तों, क्या इतिहास का न्याय सिर्फ
ताकतवरों के लिए होता है। क्या अगर कोई राजा या रानी को अपराध नहीं कहलाता? अगर पाब्लो एस्कोबार ने ड्रग्स बेचा तो वो अपराधी बना, पर जब ब्रिटेन ने वही अफीम चीन में बेची तो उसे व्यापार कहा गया। इतिहास ने पाब्लो को खलनायक कहा, पर विक्टोरिया को महान रानी, गौरव का प्रतीक। क्या ये न्याय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, 18 साल की लड़की जो ताज पहनते वक्त दुनिया की सबसे मासूम रानी लगती थी, असल में वो थी दुनिया की पहली ग्लोबल ड्रग लीडर। विक्टोरिया ने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए न सिर्फ जमीनें लूटी बल्कि इंसानों की आत्माएं भी। आज जब ब्रिटेन के गोल्डन एरा की बातें सुने तो याद रखिएगा, वो सोना नहीं था बल्कि वो अफीम की राख थी। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।